दोस्तों, एक ऐसा फ्रॉड जिसने न्यूजीलैंड से लेके भारत तक पूरी अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया और इंडिया की और न्यूजीलैंड की सरकारों को मिल के इस फ्रॉड का जो पर्दाफाश उनको करना पड़ा। और इसमें इन्वॉल्व थी एक इंडियन महिला जिसका नाम था नेहा शर्मा। बहुत ही धार्मिक ख्यालों वाली नेहा शर्मा, और उसने अपनी चालाकी की सारी हदें पार करके $2 मिलियन का एक सरकारी जो डिपार्टमेंट था न्यूजीलैंड का, वहाँ पर स्कैम किया। और जो जिस तरीके से स्कैम किया दोस्तों, वो आप सुन के आप हिल जाओगे कि ये आज के दिनों में, आज के टाइम पर भी ऐसा हो सकता है। और इससे जो हमारी कंट्री की या कम्युनिटी की जो इंसल्ट हुई है उसका भी कोई आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस केस को। और हाँ, भूलना नहीं है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में बसा है दोस्तों दुनिया का छठा बड़ा महाद्वीप, जिसको हम न्यूजीलैंड कहते हैं। न्यूजीलैंड दोस्तों, उसकी पहचान होती है उसके रिच कल्चर से, वहाँ की नेचुरल ब्यूटी से, और वहाँ का जो मौसम है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है। लेकिन इन दिनों में दोस्तों न्यूजीलैंड जो है वो एक स्कैम की वजह से सुर्खियों में है। और वो स्कैम ने दोस्तों जो न्यूजीलैंड के लोकल लोग हैं उनकी रातों की नींद चुरा ली है। और इस स्कैम का दोस्तों नाम उन्होंने ओरेंगा तैरामाकी रखा गया है। ओरेंगा तैरामाकी क्या है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ओरेंगा तैरामाकी एक गवर्नमेंट का एक ऑफिस है, एक डिपार्टमेंट है जो नीडी बच्चे होते हैं, जहाँ जो बच्चों का भविष्य अच्छा करने के लिए जो सरकार के द्वारा एक स्कीम्स चलाई जाती हैं, ये वो वाला ऑफिस है। और यहाँ पर बच्चों के स्कूल से लेके उनके हॉस्पिटल, उनका रहने का जितना भी बच्चों का सारा वो देख रेख का काम है, ये इस डिपार्टमेंट में होता है। इसके लिए ही इसका नाम ओरेंगा तैरामाकी रखा गया है। इसका मकसद है बच्चों के भविष्य को सिक्योर करना, उनके लिए जो चीज़ें हैं जिनकी डेवलपमेंट उनकी हो सके उनकी लाइफ में, वो काम करने के लिए डिपार्टमेंट को दोस्तों ओरेंगा तैरामाकी का नाम दिया गया है। लेकिन हैरत की बात है कि इन्हीं बच्चों के मिनिस्ट्री से एक कपल ने $2 मिलियन यानी कि 17 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला किया। और इस स्कैम की तैयारी काफ़ी समय से चल रही थी, लेकिन चालाकी इतनी दिखाई गई थी कि किसी को कानों कान खबर ना हो पाई। 2023 के बाद इतने बड़े स्कैम का खुलासा हुआ, जहां पर दो नाम सामने आए, नेहा शर्मा और अमनदीप शर्मा। लेकिन ये कौन थे दोनों दोस्तों, और इन्होंने इतने बड़े घोटाले को अंजाम कैसे दिया, चलिए मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूँ। नेहा शेखर जो हैं वो भारत से बिलोंग करती हैं और एक अच्छी खासी फैमिली से इनका ताल्लुक है। बचपन से ही नेहा काफ़ी होशियार थी, और चाहे पढ़ाई की बात हो या दूसरी एक्टिविटीज़ की बात हो, नेहा नंबर 1 पर आती थी। नेहा के परिवार वालों ने भी इन्हें हमेशा सपोर्ट किया और इन्हें खूब पढ़ाया। नेहा ने चेन्नई के पास ही मौजूद श्री वेंकटेश कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया और बायोटेक्नोलॉजी में इसने डिग्री हासिल की। इसके बाद नेहा ने कैंटरबरी यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके लिए नेहा ने काफ़ी अच्छी इसको स्कॉलरशिप भी मिली, जिससे नेहा को आगे बढ़ने में हिम्मत मिली और फाइनेंशियल सपोर्ट भी इसको मिल पाई। इसके ठीक 3 साल बाद नेहा को डॉक्टरेट की उपाधि मिली। नेहा ने ना सिर्फ जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें ही एक सफलता प्राप्त की थी, वो एक धार्मिक भी एक तरह से बहुत अपने आप को मानती थी। यहाँ पर दोस्तों एंट्री होती है अमनदीप शर्मा नामक एक लड़के की, जो कि नेहा के एक रिलीजियस ग्रुप के जरिए उसको मिला था। अमनदीप शर्मा, जिसको प्यार से अमन भी कहते थे, वो भी दोस्तों काफ़ी रिलीजियस बंदा था। इसकी वजह से ही वो नेहा को न्यूजीलैंड में उसी की वजह से इनकी जानकारी हुई थी एक दूसरे से। और अमनदीप जो था वो इतना घर से वेल सेटल नहीं था नेहा की तरह, लेकिन उसके भी जो सपने थे वो भी बड़े बड़े थे, अच्छी तरह वो भी सेटल होना चाहता था। लेकिन पैसों की तंगी करके वो अपनी एजुकेशन जो थी वो पूरी नहीं कर पाया इंडिया में। लेकिन दोस्तों ऐसी करनी हुई कि ये बंदा भी किसी तरीके
से न्यूजीलैंड पहुंच जाता है अपने कारोबार के लिए, अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। और जब ये न्यूजीलैंड पहुंचता है, वहाँ पर क्राइस्ट चर्च जो न्यूजीलैंड का एक सिटी है, वहाँ पर इन दोनों की दोस्तों मुलाकात होती है। नेहा और जो अमनदीप है, ये दोनों ही उसी रिलीजियस ग्रुप में जाते थे जहाँ पर इनकी और ज़्यादा दोस्ती हो गई, और दोस्ती दोस्तों बहुत जल्दी प्यार में बदल गई। और 2015 में नेहा की जो शादी थी अमनदीप से हो गई, और इसी तरह नेहा जो शेखर थी, नेहा शर्मा बन गई। और दोनों ये कपल जो थे न्यूजीलैंड में अलग अलग काम कर रहे थे। नेहा जो थी दोस्तों एक सरकारी ऑफिस में काम करती थी जिसका नाम औरंगा तारामाकी था, और उसमें वो एक ऑपरेशन मैनेजर का जो रोल था उसको मिला हुआ था, जिसमें जो बच्चों के लिए जो काम होते थे कॉन्ट्रैक्टर के, वो उसके हिस्से में वो जिम्मेवारी आई थी कि वो कॉन्ट्रैक्टर को बुला के किसी अगर स्कूल में किसी चीज़ की ज़रूरत है, डेवलपमेंट होनी है, कोई कंस्ट्रक्शन होनी है, जहाँ कोई भी आप समझ लो कि बच्चों के रिलेटेड किसी डिपार्टमेंट में काम है, वो लोगों को कांटेक्ट करती थी और वो लोग फिर जाके वहाँ पर काम करते थे जिसके बदले में उनको पैसे मिलते थे। तो नेहा अपने जो उसका बैकग्राउंड था उसको इस्तेमाल करके इसने अपने वो जो गवर्नमेंट का ऑफिस था उसमें काफ़ी तरक्की की थी और लोग इस पे बहुत ट्रस्ट करते थे। और नेहा की जो एक वर्क अपनी रूटीन थी उसके लिए भी लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे नेहा से। अमनदीप ने भी देखा कि मेरी पत्नी काफ़ी तरक्की कर रही है, तो उसके दिल में भी आया कि क्यों ना मैं भी कोई अपना कारोबार शुरू करूं, क्योंकि वो कहीं और काम करता था किसी के लिए। तो 2018 में अमनदीप ने डिवाइन कनेक्शन नाम की एक कंपनी को शुरू किया, जहां आप कह लो छोटे कारोबार को शुरू किया, जो ब्रॉडबैंड या इंटरनेट वगैरह के कनेक्शंस वगैरह देते थे लोगों के घरों में। और जब इसने ये कंपनी खोली अमनदीप ने, इसका भी काम काफ़ी अच्छा चलना शुरू हो गया। और देखिए दोस्तों, ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ अभी अच्छी जॉब्स पे काम कर रहे थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी घर में। नेहा तो पहले ही अपने एक अच्छे बैकग्राउंड से आती थी, उनको भी कोई पैसों की कमी नहीं थी, सब कुछ सही चल रहा था। किसी कारण करके दोस्तों जो अमनदीप का अपना कंपनी का काम था वो डाउन होना शुरू हो गया, किसी कारण करके उसका काम दिन प्रतिदिन घटना शुरू हो गया। यहाँ से दोस्तों जो नेहा थी उसके दिमाग में ये एक शैतानी ख्याल आया, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट का ऑफिस था जहाँ पर वो काम करती थी, वहाँ पर वो एक फैसिलिटेटर का काम करती थी, जहां पर वो कॉन्ट्रैक्टर हायर करती थी। उसने क्या किया कि उसने अमनदीप को ये कहा कि क्यों ना जो तेरी कंपनी है मैं उसको अपनी जो जॉब्स होती हैं वो दिया करूं। जैसे कि मान लो किसी स्कूल में $50,000 का काम है तो उसके लिए वो टेंडर वगैरह निकालते हैं और ये गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे उनको ये जॉब मिलती थी। तो इसने कहा क्यों ना हम तेरी कंपनी को भी अपने ऑफिस के जो कॉन्ट्रैक्टर लिस्ट है उसमें मैं डाल दूं, ताकि जो भी कॉन्ट्रैक्टर का काम होगा वो सीधा तेरे पास आएगा और तू उसमें से पैसे बनाना। और ये जो आइडिया था दोस्तों, ये आइडिया सुन के अमनदीप ने ये कहा कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर की अप्रूव्ड लिस्ट है ये तो गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है, और दूसरे नंबर के ऊपर उनको जब पता चलेगा कि मैं तुम्हारा पति हूं और मेरी ये कंपनी है, तो वो तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का काम आ जाएगा, तो वो तो तेरा सारा काम खराब हो जाएगा। यहाँ पर नेहा ने दोस्तों अपना दिमाग फिर से यूज़ किया और अमनदीप को ये बताया कि हमें किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि तू मेरा हस्बैंड है और तेरी ये कंपनी है या कैसे है, तू सिर्फ एक एज ए कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करना, बाकी मैं संभाल लूँगी। तो यहाँ से दोस्तों फिर नेहा ने एक फ़ेक प्रोफाइल अपनी कंपनी में बनवाई, अमनदीप की कंपनी की, और जितने भी जो नंबर वगैरह थे, ईमेल वगैरह थी, उसको नया बनाया और ऐसे दिखाया गया उस डिपार्टमेंट में कि ये एक गवर्नमेंट का ही अप्रूव्ड एक कॉन्ट्रैक्टर है। और आने वाले दिनों में दोस्तों जो होने वाला था वो आप सुन के चौंक जाओगे, क्योंकि जो नेहा थी वो डायरेक्टली जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट का काम आता वो अमनदीप की कंपनी को सीधा ही बोलें कि अमनदीप को दे देती और मैसेज करके उनको ये बता देती कि कोई ऑफिसर तेरे को फ़ोन करके ये बोलेगा कि ये काम आया है तो तू इतने पैसे मांगना, क्योंकि मुझे पता है कि इतने अप्रूव हो जाएंगे। मान लो कोई $10,000 का काम है तो ये उसको $15,000 से $20,000 तक का बोलती कि आप ये बोल देना
कि $20,000 लगेगा और अप्रूव तो मैंने ही करना है। ऐसे करके दोस्तों इन्होंने वहाँ पर ठगी मारनी शुरू कर दी, चोरी करनी शुरू कर दी। और दोस्तों यहाँ पर एक और भी हम फैक्ट शेयर कर दूं कि जो नौकरी उसको सरकारी ऑफिस में नेहा को मिली थी, गवर्नमेंट के ऑफिस में, वो उसने फेक रेफरेंसेस लेके ली थी, क्योंकि इसके पास इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं था। क्योंकि उस जॉब के लिए आपको बच्चों के साथ पहले काम किए होने का एक्सपीरियंस होना चाहिए था। तो इसने फेक ही रेफरेंस बना के अपने तरफ से उनको पेश किए थे, और जिन लोगों के रेफरेंस नंबर दिए थे वो अमनदीप और उसके यारों दोस्तों के थे, क्योंकि जब वो ईमेल करते थे तो वो उसी ईमेल से उनको जवाब देते थे। ये भी मैं फैक्ट यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मेंशन कर दूं कि ये इसने पूरी तरह से जालसाजी से ये नौकरी ली हुई थी। तो दोस्तों ऐसे ही ये काम चलता रहा। तो जब भी कभी वहाँ पर कोई काम आता, जैसे कि मान लो किसी हॉस्पिटल में, स्कूल में लाइटें चेंज करनी है, कोई टॉयलेट बाथरूम नए बनवाने हैं, तो ऑटोमेटिकली जो नेहा थी वो जॉब सीधी दे देती अमनदीप की कंपनी को, अमनदीप को ही। तो ऐसे करके दोस्तों इनका काम अच्छा चलना शुरू हो गया, क्योंकि ये जो 50,000 वाला काम था अमनदीप 70,000 लेता था, क्योंकि अप्रूव तो इसने ही करना था, क्योंकि ये फैसिलिटेटर सुपरवाइजर थी, तो इसकी ही स्टैंप लग के वो सारा काम होना था। तो दोस्तों ऐसे करते करते इन्होंने एक बड़ा स्कैम जो था वहाँ पर कर दिया। $2 मिलियन का जो सरकार थी न्यूजीलैंड की, उसको चूना लगा दिया। और आपको पता ही है कि एक ना एक दिन तो ये तो है नहीं है कि कोई कागज में हवा में था, कहीं ना कहीं तो जब इंटरनल उनकी एक इन्वेस्टिगेशन चली तो उन्होंने पाया कि ये जो काम है जो कॉन्ट्रैक्टर को दिया जा रहा है वो एक ही कंपनी को दिया जा रहा है, डिवाइन कनेक्शन को। ये है कौन? जब उन्होंने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन को और ज़्यादा बढ़ाया तो किसी ने बता दिया कि ये जो बंदा है अमन, ये तो नेहा का पति है। और जब उनको ये पता चला तो तभी उनके जो पूरी तरह से वो अलर्ट हो गए कि ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का काम आ गया। कैसे एक वाइफ अपने ही हस्बैंड को जो कॉन्ट्रैक्टर का काम है उनको दे रही है, और दूसरे जो 50 और कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको काम ही नहीं दिया जा रहा था काफ़ी सालों से। तो जब इसका ये भांडा फूटा, जब उन्होंने आके नेहा को चैलेंज किया कि नेहा तुमने तो कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट का ब्रीच किया है और तुमने अपने हस्बैंड को ही ये सारा काम दिया। नेहा आपको पता है कि दोस्तों शुरू से ही शातिर थी, उसको पता था हम आगे क्या करना है। वो उनको बोलती है कि ठीक है आप ऐसे करो तो कि आप मेरा रिजाइन ले लो और आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करते रहो। जिस दिन नेहा ने रिजाइन किया उसी शाम को वो अमनदीप को मैसेज करती है और उसको बताती है कि कैसा रहेगा कि 37 सालों में रिटायरमेंट ली जाए, और हंस के उसको बता रही है कि हमारा काम हो गया है, अब तू ऐसे कर कि तू ये जो कंपनी है जो तेरे नाम पे है वो अपने किसी यार दोस्त के नाम पे डाल दे। आप देखो दोस्तों इस शातिर औरत का काम देखो। और अमनदीप ने क्या किया कि वो कंपनी जो थी किसी अपने दोस्त के नाम पे, जिसका नाम बजाज कोई बताया जा रहा है, उसके नाम के ऊपर उसका जो सारा चेंज कर दिया, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, उसकी ईमेल्स जो सारी थी वो उसको ट्रांसफ़र कर दी। मतलब कि सारा कुछ ही चेंज कर दिया कि मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है। यहाँ पर दोस्तों बनता है कौन लोग हैं यार, ये कौन लोग हैं यार कि इनको इतना भी नहीं पता कि 2024-25 में ये कांड कर रहे हो, तो आपको पता नहीं चल रहा कि आप क्या कर रहे हो। तो दोस्तों ऐसा ही उन्होंने किया, सब कुछ चेंज कर दिया। जब इन्वेस्टिगेशन वाले आए उन्होंने आके अमनदीप को कहा कि बताइए जी ये डिवाइन कनेक्शन कंपनी किसकी है। तो अमनदीप कह रहा कि ये मेरी कंपनी नहीं है, वो तो मेरी वाइफ है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से आ गया, वो मेरी कंपनी थोड़ा है। उन्होंने कहा ठीक है किसके नाम पर, उन्होंने उस बंदे का एड्रेस दे दिया। इसी दौरान दोस्तों कि वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करते वो बंदे के पास पहुँचते, ये जो नेहा थी और अमनदीप था, इन्होंने प्लानिंग बना ली कि हम यहाँ से न्यूजीलैंड से छोड़ के न्यूजीलैंड को हम इंडिया भाग जाते। इन्होंने सिंगापुर एयरलाइंस की बिजनेस क्लास की 2 टिकटें ली वन वे, और उसमें 80 किलो का वेट लिया। यहाँ तक कि दोस्तों इन्होंने जो सामान था कीमती उसको भी ठूस लिया कि अब हम यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि 80 किलो सामान और कोई क्यों लेके जाएगा। इन्होंने टिकट्स वगैरह ली, अपना उसमें सारा कुछ डाला, और जो इनकी प्रॉपर्टीज़ थी रिपोर्ट्स की मानी जाए तो जो मान लो इनके जो घर थे 2-3 प्रॉपर्टीज़ थी, जो मान लो 2 लाख का घर था वो ये 1,20,000 में ही बेच के इन्होंने वो, क्योंकि इनको अट ए टाइम पैसों की ज़रूरत थी, और उसी पैसों को इन्होंने अपने 7 से 8 रिश्तेदारों को ये डाल दिया उनके अकाउंट्स में कि हम मदद कर रहे हैं। डिफरेंट अकाउंट में इन्होंने रिश्तेदारों को डाल दिया, जिसमें इन पे
मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस अब चल रहा है। तो दोस्तों होता क्या है कि ये सारा कुछ करके, सारा माल अपना समेट के, सब कुछ लेके ये फ़्लाइट पकड़ते हैं सिंगापुर की, चले जाते हैं चेन्नई के लिए। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन वाले जब जाते हैं, पहुंचते हैं वो बंदे की घर, जिसका बंदे का अमनदीप ने एड्रेस दिया होता है, तो वो बंदा कहता है कि कौन है या आप? वो कह रहे हैं जी आपकी ये कंपनी है डिवाइन कनेक्शन। को रहा नहीं नहीं, मेरी कहाँ कंपनी है, वो तो अमन की कंपनी है। मैं तो उसको मेरे को तो उसके बात की हुई काफ़ी देर हो गई है, मेरा दोस्त है, बस मैं जानता हूँ उनको, कोई और मेरा को काम नहीं है। पुलिस वाले और एजेंसी वाले भी अपना शर को जाने लगे कि यार कौन लोग है यार, ये कौन है ये। उन्होंने फिर उनको सारी कहानी पता चल गई, क्योंकि ये स्कैम दोस्तों बड़ा था और न्यूजीलैंड की कंट्री की अपनी भी एक तरह से बदनामी होनी थी कि एक कपल ने उनके एक गवर्नमेंट के ऑफिस को चूना लगाया और भाग गए। उन्होंने फिर सहायता ली दोस्तों इंडियन एम्बेसी की, इंडियन गवर्नमेंट की, और जितनी भी ट्रांजैक्शंस जो नेहा ने अपने रिश्तेदारों के अकाउंट्स में की थी, जहाँ जो प्रॉपर्टीज़ थी, जितना भी कुछ था, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट की मदद से वो होल्ड करवा दी, वो रुकवा दी, कि ताकि कोई ये पैसा निकलवा ना लें या कोई और एसेट ना बेच दें। इनको ये पता चल गया था कि ये फ़्लाइट लेके वहाँ से निकल गए, क्योंकि एयरपोर्ट से इनको पूरी कंफर्मेशन मिल गई थी कि ये दोनों भाग गए हैं। फिर वहाँ पर दोस्तों शुरू होती है बैटल लीगली, और इंडियन गवर्नमेंट का भी यहाँ पर उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। जो फॉरेन डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी जब ये संगीनी को समझा कि यार एक कंट्री के एक बच्चों का डिपार्टमेंट, जहाँ पर बच्चों की भलाई का काम होना था, बच्चों की मिनिस्ट्री थी, इन शैतानों ने वहाँ पर बच्चों के पैसों को खाया। तो इंडियन गवर्नमेंट की दोस्तों मदद से फिर इन्होंने न्यूजीलैंड के जो अथॉरिटीज़ थी उनके साथ कोलैबोरेशन करके जो नेहा और अमनदीप थे उन दोनों का पता लगवाया कहाँ हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन जुटा के उनके इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने न्यूजीलैंड की अथॉरिटी को हैंड ओवर कर दिया अमनदीप को और नेहा को। और जब इनको दोस्तों न्यूजीलैंड लाया गया और इनको कोर्ट में पेश किया गया, तो नेहा ने जो एक्सक्यूज़ दोस्तों यूज़ किए थे वो सुनने वाले थे। नेहा ने जज को ये बताया कि मेरे से गलती इसलिए हो गई क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, तो मेरा माइंड जो था वो अपसेट हो गया, मेरे को स्ट्रेस आ गई थी, मैं डिप्रेशन में थी, इसकी वजह से मेरे से ये गलती हो गई है, तो आप प्लीज़ मुझे इतनी सज़ा देने में थोड़ी रियायत करना। जज ने कहा अच्छा जो पैसे तूने अपने रिश्तेदारों को सेंड किए थे उनका क्या चक्कर है? वो बोल रही है कि नहीं, वो पैसे तो मैंने सिर्फ हेल्प के लिए भेजे थे, उनसे मैंने वापस ले लेने थे, क्योंकि वहाँ पर कोई फ्लड आ गया था, तो उसकी वजह से मैंने उनको एक तरह से सपोर्ट करने के लिए पैसे भेजे थे। जज ने दोनों की जो थी दलीलें सुनी, और जो भी वकील थे एजेंसी की तरफ से, जो डिपार्टमेंट था उसकी तरफ से सारी दलीलें सुनी, और जज ने कहा कि नहीं नेहा, आप ही मास्टरमाइंड हो और आपके द्वारा ही ये सारा एक जाल बुना गया। कैसे आपने धीरे धीरे करके उस बच्चों की एक जो मिनिस्ट्री है जिसमें लोग खुद से चंदा देके खुद से पैसे डोनेट करते हैं कि बच्चों की भलाई के काम हो सके, आपने उसमें जाके आपने सेध लगा के वहाँ से पैसे चुराए हैं, गबन किया है। आपको मैं इन दोषों में दोषी पाता हूँ और आपको 3 साल की कड़ी कैद सुनाई जाती है, और आपका बच्चा भी आपके साथ ही रहेगा, क्योंकि बच्चा छोटा था। और अभी भी नेहा जो है जेल में है, अपनी कैद काट रही है, और बच्चा जो है बेबी यूनिट में उनको रखा गया है, जहाँ पर अपनी सज़ा पूरी कर रही है। जो अमनदीप था उसके रोल के अकॉर्डिंग भी जज ने जो उसकी सज़ा है उसको जून में सुनाने का कहा गया है, और जून में उसको भी सज़ा सुनाई जाएगी। जितना भी उसका पार्ट होगा वो भी पता चल जाएगा, लेकिन नेहा को 3 साल की कैद सुनाई गई है, और हो सकता है कि बाद में उनको दोनों को डिपोर्ट भी किया जा सकता है इंडिया में। दोस्तों देखो, मेरी एक सिंपल सी बात है, आप इन कंट्रियों में अगर सोच रहे हो ना कि आप ऐसे स्कैम करके चकमा दे के निकल जाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। आप जितना मर्जी चालाकी कर लो, नेहा ने कितनी चालाकी के साथ काम किया, लेकिन देख लो एंड में क्या हुआ। यहाँ तक कि नेहा की फैमिली भी सरप्राइज है कि इसको तो पैसों की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो वेल सेटल्ड फैमिली थी, उनको तो कोई ऐसा पैसों का कोई इशू भी नहीं था, लेकिन फिर भी आदत से मजबूर नेहा ने ये कदम उठाया और अपने हस्बैंड को भी साथ मरवाया उस लेडी ने। आप तो फंसी उसको भी फंसा दिया, जितना भी उसका रोल था। अब नेक्स्ट जून में उसको जो आने वाला है उसमें इसको सज़ा सुनाई जाएगी, और हो सकता है बाद में डिपोर्ट में। तो क्या फ़ायदा हुआ? कितने पैसों के लिए आपने अपनी लाइफ, अपने बच्चों का करियर, अपना सारा फ्यूचर जो था आपने आग में झोंक दिया, तो क्या फ़ायदा मिला?
दोस्तों ये एक यूनिक केस है जिससे हम सीख सकते हैं कि हम जिन कंट्रियों में जाते हैं, अगर आपको वहाँ पर गवर्नमेंट्स ऐसी जॉब्स मिलती हैं, यहाँ के लोग आप पे विश्वास करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करो यार। अपना तो आप काम ख़राब करते, जो आने वाले हैं उनका भी फिर काम ख़राब होता है, क्योंकि फिर दूसरे गवर्नमेंट में जब लोग एप्लीकेशन जाती हैं तो फिर वो देसी बंदा सोच के कहते हैं नहीं यार छोड़ो, दूसरे बंदे को रखो, ये बंदे अपने गबन करते हैं हमारी कंट्रियों में आके। तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ये न्यूज़ बड़ी वायरल हो रही थी, ये स्टोरी पूरी न्यूजीलैंड और पूरी आप समझ लो कि बाहर की कंट्रियों में पूरी तरह शाई हुई थी, इंडिया में भी अब, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का भी बीच में फिर दखलंदाजी हुई है। तो दोस्तों ये एक यूनिक केस था, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। आपको ये कहानी कैसे लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा एक और नई स्टोरी में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।